नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। इस कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता रहे, नोएडा से सामने आ रही। ओमेक्स सोसाइटी में दाखिल हुआ बुलडोजर, अवैध निर्माण गिराने के लिए पहुंचा बुलडोजर। तो स्थानीय लोग कर रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई का विरोध। अवैध रूप से बने शेड और दीवार गिराने पहुंचा है बुलडोजर, तो मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, नोएडा से सामने आ रही, जहां पर ओमेक्स सोसाइटी में अब बुलडोजर दाखिल हो गया है। अवैध निर्माण गिराने के लिए बुलडोजर पहुंचा है। स्थानीय लोग बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बुलडोजर ने एंट्री कर दी है अब सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल, देखिए, जो बुलडोजर था बैक साइड से लाया गया था, लेकिन उसको फिलहाल वहीं पर रोक दिया गया है और बैक गेट पर इस समय मौजूद है। और लोगों में बुलडोजर का इतना खौफ है कि वो अपने आप ही जो उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था बकौल अथॉरिटी, उसको अपने आप हटाने लगे हैं। ये आप देखेंगे तो ये ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट हैं और इस तरह का निर्माण ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में किया हुआ है। सोसाइटी के लोगों ने अब अपने आप ही इसको हटाना शुरू कर दिया है। उसकी वजह है, अगर बुलडोजर हटाता है तो कुछ ये आलम होगा, ये हाल होगा। इस तरह से तोड़कर नीचे इसको गिराया जा रहा है और अंदर जो घर के अंदर लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है अगर बुलडोजर कार्रवाई करेगा तो घर के अंदर काफी नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि आप देखेंगे इस तरह से जो बाहर से एक तरह से स्क्रैप व्यापारी हैं उनको बुलाया गया है कि जो चीजें तोड़ी जाएंगी इस तरह से इन पर ले जाया जाए उसको बाहर। जेसीबी को फिलहाल गेट पर ही रोक दिया गया है क्योंकि काफी ज्यादा विरोध यहाँ पर सोसाइटी के लोगों ने उसका किया है, तो वहां उनको रोक दिया गया है। लेकिन फिलहाल इस तरह का जो अतिक्रमण, जिसको नोएडा प्राधिकरण अतिक्रमण बता रही है, ये लोग अपने आप तोड़ना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि इनका कहना है कि अगर ये नहीं करते हैं ऐसा तो बुलडोजर का पंजा चलेगा और जब पंजा चलेगा तो काफी कुछ चीजें जो होंगी वो डैमेज होंगी। और इसी वजह से ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं इसको तोड़ा जा रहा है। इनका कहना था ये सेफ्टी के लिए इन्होंने यहाँ पर बनाया था ताकि सेफ्टी रहे, कोई अंदर ना जा सके। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है अथॉरिटी की तरफ से ये इलीगल है पूरी तरह से, तो तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और जेसीबी बाहर खड़ी इंतजार कर रही है। हालांकि जेसीबी बैकग्राउंड जो बैकडोर गेट है वहां से एंट्री कर रही थी और उसको रोक दिया गया है फिलहाल। और जो जितने भी यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के जो लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो इसका सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं। अधिकारी अभी भी अथॉरिटी के अंदर मौजूद हैं, एडीसीपी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस टीमें भी यहाँ पर हैं। आरआरएफ की टीम को भी बुलाया हुआ है। तो देखते हैं ये पंजा आज चल पाता है नहीं, क्योंकि जब भी जेसीबी अंदर एंटर करने की कोशिश करती है तभी जो सोसाइटी के लोग हैं वहां पहुंचते हैं और उसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। लेकिन तस्वीरें जब हम सोसाइटी में अंदर आए हैं तो ये देखने को मिल रही हैं, जिन लोगों ने ग्राउंड फ्लोर के बाहर अपनी बालकनी बनाई हुई है इस तरह की, वो अपने आप ही उसको अब तोड़ना शुरू कर दिए हैं। उनको इस बात का एहसास हो गया है कि अब बुलडोजर रुकेगा नहीं, बुलडोजर कार्रवाई करेगा और कार्रवाई अगर होती है तो कहीं फ्लैट में ज्यादा डैमेज ना हो जाए। अधिकारी से बात हो सकती है। इस तरह से जो ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स हैं उनके बाहर इस तरह का अतिक्रमण। और बिल्कुल देखिए, जो जितने भी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर हैं वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर चुप्पी साधी हुई है। हाँ, ये जरूर है, फोर्स काफी ज्यादा यहाँ भेजा गया है और सीधे निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी सोसाइटी का व्यक्ति बीच में आता है, कोशिश करता है फोर्स को काम रोकने के लिए, अथॉरिटी के काम में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। यही वजह है कि सोसाइटी के लोग आप देखेंगे तो इधर उधर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे और लगातार आप देखेंगे तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो जेसीबी मशीन है वो अंदर आ जाए। अभी अंदर आने की कोशिश की गई थी, बैकग्राउंड गेट से आप देखेंगे वहां पर ही पुलिस फोर्स पहुंच गई है। वहां से जेसीबी को अंदर एंट्री कराया जा रहा था, लेकिन सोसाइटी के लोग वहां पहुंचे गेट पर और अब जेसीबी को वहां रुकवा दिया गया है ताकि अंदर ना आए। सोसाइटी के लोगों में डर इस बात का है कि हमने जो कुछ किया है वो इलीगल नहीं है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण इसको इलीगल ठहराने में रुका हुआ है। जो लोग यहाँ हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या बोलेंगे जिस तरह से काम हो रहा है? वेट कर रहे हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता लग रहा अथॉरिटी क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली। अथॉरिटी वाले भी बोले अपने आप ही लोग तोड़ने लगे हैं अपने घर के बाहर बालकनी जो बनी है। हम तो कॉर्पोरेट करने अभी भी तैयार है, अगर हमें ठीक से बता दें कि आपको क्या हटाना क्या नहीं, हम तो कॉर्पोरेट तैयार है। हम तो वही टाइम मांग रहे हैं उनसे, पर अभी हमें कुछ नहीं पता, वेट कर रहे हैं उनके एक्शन की। वेट कर रहे हैं। जेसीबी अंदर एंट्री कर रही है क्या? पता नहीं कुछ लोग जानकारी नहीं से आ रही है, अभी हमें पता नहीं। पीछे के गेट से आ रही है ऐसा कुछ बोल रहे कुछ लोग, अभी आइडिया नहीं।
बिल्कुल सर, वैसे क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और सुबह से ही एक माहौल बन गया है अथॉरिटी का और जो यहाँ के लोग हैं सोसाइटी के लोगों में एक आपस में असमंजस का माहौल बन गया है? असमंजस नहीं, बेसिकली डर का माहौल बन गया। कुछ नहीं है, अगर अथॉरिटी हमें बता दे कि आपको ये उतारना है, सारे रेजिडेंट रेडी हैं, वो अपना सब चीजें खुद ही उतार देंगे। प्लीज बस अथॉरिटी से एक ही रिक्वेस्ट है, हमें आज नोटिस दे दीजिए, 7 दिन का टाइम दे दीजिए, हम सब उतरवा देंगे। एवरीबडी देखो, आपने देखा यहाँ पर नोटिस अब से पहले नहीं मिला था? नोटिस नहीं मिला, उन्होंने अनाउंस करा था, लेकिन ये नहीं पता लोगों को कि उतारना क्या है। जैसे ये है, ये उतारना है या शेड उतारनी है, उतारना क्या है, सब उतर जाएगा। बस 7 दिन का टाइम दे दे। अगर डिमोलिश होगा और भी चीजें खराब होगी, और भी चीजें टूटेंगी, हॉर्टिकल्चर खराब हो जाएगा, विच इज नॉट नाइस। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो आप सुनिए, सीधे तौर पर कह रहा है कि समय दिया जाए और अथॉरिटी ये बताए कि क्या इलीगल है, ताकि लोगों को भी समय मिले और समझने की स्थिति में लोग आए। फिलहाल तो एक डर का माहौल सा सोसाइटी में बना हुआ है। लोग अपने आप ही जो उन्होंने शेड बनाए हैं या फिर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसको हटाने में लगे हुए हैं और उसकी वजह से नुकसान भी हो रहा है। तो अथॉरिटी को भी समझना होगा, इधर जो लोग रेजिडेंट हैं उनको भी समझना होगा और आपस में सामंजस्य बैठाकर आगे की जो रणनीति तय करनी है वो नोएडा प्राधिकरण को करनी होगी। अगर इस तरह से बुलडोजर लाया जाएगा तो उसका सीधा विरोध तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ही। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफी एग्रेसिव हैं, सीधे तौर पर कहना है कि अगर बुलडोजर। ठीक है, बहुत धन्यवाद हिमांशु, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे अध्यक्ष पद का प्रण कौन छोड़ेगा रण। देश की सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? इतना तो तय है कि इस बार कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए 22 साल के बाद मतदान की स्थिति बन रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत के चुनाव से इनकार करने के बाद नए दावेदार दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई, लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी के कयास लगे, उन्होंने प्रस्तावक बनने की बात कह दी। इससे पहले कांग्रेस के बागी गुट के सदस्य शशि थरूर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इतना तय है कि मतदान के लिए आम सहमति बन पाना सीनियर कांग्रेस नेताओं के लिए टेढ़ी खीर है। इधर पवन बंसल ने 2 फॉर्म मंगवाकर कई सवालों को जन्म दे दिया है। इन्हीं सवालों की तलाश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर नॉमिनेशन के आखिरी दिन भी स्थिति साफ नहीं हो सकी। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत के चुनाव से इनकार करने के बाद नए दावेदार दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई थी, लेकिन अब दिग्विजय सिंह भी चुनावी रेस से बाहर हो गए हैं। सुनिए, नॉमिनेशन के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ने से इनकार उन्होंने क्यों कर दिया। खड़गे जी मेरे नेता है, वैसे सीनियर है। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं करूँगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं। तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ, आपने बता दिया होता मैं फॉर्म लेने के लिए, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। नॉमिनेशन फॉर्म कई बड़े नेताओं ने मंगाए। पवन बंसल ने 2 पर्चे मंगाए तो कयास लगाया गया कि गांधी परिवार के करीबी नेता पवन बंसल राहुल गांधी को मना लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने 2 फॉर्म मंगाए जाने पर भी अपनी स्थिति साफ कर दी। बिल्कुल मानता हूं और मेरा ये बिल्कुल पक्का एक बहुत सोच के बाद ये कहना है कि राहुल गांधी अध्यक्ष हों तो बहुत अच्छा रहेगा, उनको होना चाहिए, लेकिन फैसला तो आखिर में उन्होंने करना है। गांधी परिवार के किनारे होने के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव दिलचस्प तो हो ही गया है, साथ ही कांग्रेस के बड़े नेताओं में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और सवाल उठ रहे हैं, आखिर इतने सीनियर नेताओं वाली कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर संशय की स्थिति क्यों रही।
कांग्रेस हेडक्वार्टर में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। नामांकन की आज आखिरी तारीख है। अब शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री अचानक कैसे हुई। अशोक गहलोत नंबर 1 चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान के भीतर हुआ, उसके बाद पार्टी आलाकमान अशोक गहलोत से नाराज हो गया और गांधी परिवार के पसंदीदा और विश्वासपात्र लोगों में से एक मल्लिकार्जुन खड़गे पर सोनिया गांधी ने अपनी मोहर लगा दी। 24 सालों के बाद गांधी परिवार से इतर कोई दूसरा व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में पार्टी की कमान संभालने जा रहा है और 22 सालों के बाद संगठन के भीतर चुनाव होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे। तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा ये पता होगा आने वाले समय में, और प्रतिक्रियाएं आ रही सुनाते हैं। And that's quite valid and very democratic system. Sir, last question is to you, sir. Sir, Mr. Kharge, Mr. Tharoor, both are from southern India. Do you? I think we should not tend to divide India in all those lines. Actually, it's the entire big organization. Sometimes you have some person as the president from one place, at another time from another place, and that's the long history of Congress, which it has actually a witness to it. तो नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है और आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि है और 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे और कौन अध्यक्ष होगा ये तय होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जब अपना नाम वापस लिया और उसके बाद कई अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं कांग्रेस दफ्तर। शशि थरूर ने भी नामांकन जो है वो दाखिल किया और हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मोहित, आपके पास मैं आऊंगा। इस वक्त क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? एक और परिचय करवा दूं, वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े, मैं उनके पास भी आऊंगा। मोहित, देखिए, इस वक्त आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस एक नई इबारत लिखती हुई नजर आ रही है और इसलिए क्योंकि 24 सालों के बाद गांधी परिवार के इतर कोई अध्यक्ष होगा। 22 सालों के बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव लड़ी थी। अब जो है 22 सालों के बाद चुनाव होने जा रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगभग मुहर लग चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले वक्त में कांग्रेस की कमान संभालेंगे, सियासी जमीन को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर देखिए घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प रहा है। पहले अशोक गहलोत विश्वास पात्र सोनिया गांधी के हुआ करते थे, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान के भीतर हुआ उसके बाद कहीं न कहीं उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी उसमें हरास दिखाई दिया और अंतिम वक्त पर जो है अशोक गहलोत का नाम बदल के मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सोनिया गांधी ने मोहर लगा दी। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे किस रूप में किस तरीके से संगठनात्मक फेरबदल करते हैं, किस तरीके से संगठन को मजबूत करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अध्यक्ष पार्टी का कोई और भले ही बन जाए, लेकिन सारे बड़े फैसले गांधी परिवार की तरफ से ही होंगे। राहुल गांधी देखिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी को लेकर भी तमाम बड़े नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या दूसरे नेता हो, शशि थरूर हो, राहुल गांधी का जब भी नाम आता है वो कहते हैं कि उनसे बेहतर कोई अध्यक्ष हो नहीं सकता। यानी गांधी परिवार का दखल इस संगठन के भीतर हमेशा रहेगा। और अब आपको बता दें जो ताजा सूरत हाल है उसके मुताबिक शशि थरूर अपना नामांकन भर चुके हैं और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन भर रहे हैं। उनके प्रस्तावक के तौर पर प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, AK एंटोनी, सलमान खुर्शीद जैसे बड़े नेता कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर मौजूद हैं। बिल्कुल, तमाम अपडेट्स जो है लगातार सामने आ रहे हैं। एक जानकारी है उसकी मैं पुष्टि चाहता हूं मोहिता, कितनी उसमें सच्चाई है। झारखंड के भी एक कांग्रेस नेता जो है KN त्रिपाठी, उन्होंने भी नामांकन दाखिल करने की उनकी खबर है। क्या अपडेट है इस बारे में? देखिए बिल्कुल, KN त्रिपाठी ने नामांकन अपना भर दिया है। झारखंड से आते हैं, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। हमने उनसे खास बातचीत की। उनका ये कहना था कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहा है, इस वजह से मैं अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन करने आया हूं। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे होते तो मैं नामांकन नहीं करता, लेकिन मेरी आस्था अभी भी गांधी परिवार के प्रति है, सोनिया गांधी के प्रति है, राहुल गांधी के प्रति है, प्रियंका गांधी के प्रति है। लेकिन देखिए बड़ा दिलचस्प होगा 1 से और 8 के बीच में, क्योंकि नामांकन तो कोई भी भर सकता है, लेकिन 1 से और 8 के बीच नामांकन वापसी की तिथि है। देखने वाली बात यही होगी कि क्या शशि थरूर नामांकन वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर AICC headquarters, and I thank them all through you for their great enthusiasm and show of support for change in the Congress Party. I began the day after prayers by paying homage to Mahatma Gandhi ji at Rajghat, the man who taught us all
to live up to the courage of our convictions, something which is a great inspiration to me as I embark on this journey. I then went and paid tribute at Veer Bhumi, Shakti Sthal, where Rajiv Gandhi is memorialized, the man who built the bridge that took India to the 21st century. And it was a reminder that this election is about the young people of India and about the future of our country. And our party is the natural party to build on what Mahatma Gandhi and Rajiv Gandhi and the very famous leaders between and before them, starting with Jawaharlal Nehru ji, have taught this nation and built the party to lead it into a brighter future. तो शशि थरूर को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी नामांकन किया है और अब आने वाले समय में देखना होगा कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है। उमा खान लकेरा वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा खान जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सवाल यही है कि बहुत लंबे वक्त के बाद ऐसा सुखद अवसर जो है वो देखने को मिला है। कांग्रेस में आज अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हो रहे हैं और पूरी एक सतत प्रक्रिया के तहत जो है वो इस बार कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। क्या कुछ होने वाला है? कांग्रेस के पुनर्जीवन के लिए, पुनरुत्थान के लिए ये जो मौका है ये बहुत ही दिलचस्प है। और पिछले कई दिनों से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए तमाम तरह की अटकलें लग रही थी और कई किरदार सामने आ रहे थे। और ये जो शशि थरूर और दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत के बाद आज जिस तरह से आधिकारिक तौर पर हम कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक से आते हैं, लंबा 50 साल के करीब उनका राजनीतिक करियर है और इसके अलावा वो एक तो गैर हिंदी भाषी प्रदेश से है और बड़ा इत्तेफाक है कि राजीव गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका भी आज पदार्पण हो रहा है कर्नाटक। मैं वापस आऊंगा उमा खान जी आपके पास। सलमान खुर्शीद कुछ कह रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, जब गांधी परिवार ने ये कहा नहीं है कि ये मेरा कैंडिडेट है तो फिर अगर समर्थन किसी को है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, उसमें बाल की खाल क्यों निकाले? सलमान खुर्शीद ने स्पष्ट तौर पर कहा कि गांधी परिवार ने किसी भी उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं दिया है, बल्कि एक जो प्रक्रिया है उसी के तहत ये चुनाव करवाया जा रहा है और अध्यक्ष पद की रेस में अब जो है एक के बाद एक जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि किसको ये कमान मिलने वाली ये देखने वाली बात होगी। उमाकांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। जी, इसमें एक चीज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी में जो नेहरू गांधी परिवार है उसने पहले ही अपनी एक पोजीशन ले ली थी उन्होंने, और उन्होंने कह दिया था कि देखिए हम किसी गुट का समर्थन नहीं करेंगे, जिसका मन चाहे वो चुनाव लड़ सकता है और हम चाहेंगे कि कोई नेहरू गांधी परिवार का नाम अपने में न घसीटे। एक तो एक जिसको कहते हैं जुबानी जमा खर्च की बात के लिए तो ये सही है, लेकिन असली बात यह है कि सब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, सबको इस बात का संकेत मिल चुका है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर नामांकन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि मूक समर्थन समर्थन कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य धारा की नेहरू गांधी परिवार जो जिसका रिमोट कंट्रोल कांग्रेस पार्टी का उनके। लेकिन क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह ने जो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक के तौर पर अपनी भूमिका बताई है, तो क्या ये संकेत एक है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी मिल सकती है, चूंकि दिग्विजय सिंह का प्रस्तावक बनना, G23 में से कोई आगे नहीं आना? देखिए ये पक्की, देखिए एक तो जो दिग्विजय सिंह का जो नाम कल लाया गया वो भी उसके पीछे भी एक रणनीति थी। ऐसा नहीं था कि मल्लिकार्जुन खड़गे, मैंने 3 हफ्ते पहले किसी चैनल को बता दिया था कि ये नाम है जो कांग्रेस पार्टी के संभव नाम हो सकते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे मैंने बोला कि गैर हिंदी प्रदेश के सबसे बड़ी बात है कि दलित समुदाय से उनका ताल्लुक है और जिस तरह से उनका जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्तर पर उनका मुकाबला, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के दांव पेच चल रही है, आदिवासी समुदाय की महिला को आपने बना दिया राष्ट्रपति, और इसी तरह के तमाम तरह के दाव पेच भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी निश्चित रूप से उन दाव पेचों का सहारा लिया है और उस दाव पेचों के सहारे के तहत नाटकीय
घटनाक्रम के तहत पहले अशोक गहलोत को रेस से बाहर किया गया, फिर उस पर दिग्विजय सिंह इंटर हुए, दिग्विजय सिंह के बाद और भी नाम इंटर हुए, और अचानक आज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कल शाम को ये स्पष्ट हो गया था कि कल शाम को कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या स्वीकारता हो पाएगी मल्लिकार्जुन खड़गे की हिंदी भाषी क्षेत्रों में? उमाकांत जी, मैं कहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं, और मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत साफ सुथरी और छवि के नेता हैं, बहुत प्रभावशाली नेता हैं। वो एक ही बार अपने जीवन में चुनाव हारे हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव। अदरवाइज कभी वो विधायक के रूप में 25 साल वो स्टेट असेंबली में रहे, वहाँ मिनिस्टर रहे 25 साल तक। उसके बाद उनका जो राजनीतिक कैरियर है बहुत साफ सुथरा है, और मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी जो कनेक्टिविटी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है वो हिंदी बहुत बेहतरीन बोलते हैं। ठीक है मोहित, मैं ठीक है उमाकांत जी मैं वापस आऊंगा। मोहित, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त जो है लगातार नामांकन दाखिल हो रहे, कितना समय और बाकी है जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? देखिए 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। अंतिम डेट है, अंतिम तारीख है आज, लिहाजा आज नामांकन भरा जा सकता है, नामांकन पत्र लिया भी जा सकता है। और इस वक्त आपको बता दें कि करीब 1:50 हो चुका है और कुछ घंटों के बाद जो है नामांकन की प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन जो ताजा सूरत हाल के हिसाब से जिस तरीके से लखेरा साहब ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बन जाने के बाद जो है पार्टी को अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दलित है, कर्नाटक से आते हैं और हिंदी बहुत अच्छी वो बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल उनकी बहुत अच्छी है। तो देखिए आने वाले वक्त में, लेकिन हाँ एक जो है वो नेगेटिव फैक्टर कह सकते हैं कि उम्र दराज है, उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन गांधी परिवार और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सड़कों पे है और रणनीति बनाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित रूप से उनका अपना अनुभव है, अभी तक अपने कैरियर में सिर्फ एक चुनाव वो हारे हैं, तो क्या उनके अनुभव का